चीन टपाक डम डम। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपना 18th क्वेश्चन किया था, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट के अपने 19th क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने 19th क्वेश्चन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। बोल क्या है बेटा, देखो बोल क्या रखा है। सुभाष राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। In which year did his income reach 7000 रुपए? मीन्स बोला क्या रखा है? ठीक है, देखो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बोल रखा है। देखो बेटा, एक सुभा राव नाम की औरत है। मान लो कि औरत, अरे औरत ही है सुभा राव, ठीक है जी। एक सुभा राव नाम की एक औरत है जो 1995 में एक जॉब पे पकड़ी। ठीक है, एक जॉब में काम लगी। ठीक है, उसको एक जॉब लगा। ठीक है, 1995 में उसको एक जॉब लगी। 1995 में उसको एक जॉब लगी जिसकी उसकी सैलरी जो थी ना, पूरे साल की सैलरी कितनी थी भैया? 5000 रुपए। पूरे साल की सैलरी कितनी थी? 5000 रुपए। ठीक है, जॉब लगने के बाद उसकी सैलरी कितनी थी? 5000 रुपए। अब बोल रहा है कि रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए ईच ईयर, मतलब प्रत्येक साल, हर एक साल उसकी सैलरी जो है भैया 200 रुपए बढ़ते जा रही है। मान लो कि इस साल मेरी सैलरी 5000 है, तो मेरी अगले साल जो आएगी उसमें मेरी 5200 हो जाएगी। फिर उसके अगले साल जो आएगी उसमें मेरी 5400 हो जाएगी। फिर उसके अगले साल जो होगी मेरी 5600 हो जाएगी। इस हिसाब से मेरी सैलरी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे क्या बोल रखा है कि In which year did his income reach 7000 रुपए? तो ऐसा कौन सा साल आएगा, ऐसा कौन सा साल आएगा जिसमें मेरी सैलरी 7000 हो जाएगी? मीन सुभा राव की सैलरी 7000 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? वो ईयर फाइंड करना है। ईयर मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? काफी इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो देखो बोल क्या रखा था, हम अगर एपी के फॉर्म में बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एपी के फॉर्म में बनाएंगे। तो भैया देखो, फर्स्ट मंथ की सैलरी 5000 रुपए है। ठीक है, सेकंड मंथ की 5200 है, थर्ड मंथ की 5400 होगी। ठीक है, इसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। लास्ट मंथ में कितनी? 7000 रुपए सैलरी है। बात समझ में आ गई? मींस हमें ए बोल रखा है भैया 5000 रुपए, ए एन की वैल्यू पता है भैया कितनी है? 7000 रुपए, और डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है भैया? 200 रुपए। कोई डाउट यहां तक? नहीं। हमें एन फाइंड करनी है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करनी है? नंबर ऑफ ईयर्स। तो कौन से साल में, कौन से साल में, मतलब nth टर्म वही होते हैं ना, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स निकालनी है, यही फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? an इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब एक n की वैल्यू आप सब मुझे बताओ कितनी है? 7000। तो 1 2 3 0 इक्वल्स टू में a की वैल्यू कितनी है? 5000। हाँ जी भैया 5000 प्लस में n की वैल्यू n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 200। तो 200 डाल दिया। अब भैया देखो 7000 में से 5000 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, आपको पता है प्लस है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, इक्वल टू में ये क्या है भैया? इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 200n आ जाएगा, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 200। भैया माइनस का है, इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो प्लस में आएगा, तो 2200 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 200n आ जाएगा। कोई डाउट नहीं जी भैया? भैया देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 के टेबल में ये कट रहा है, तो n की वैल्यू 11 आ गई। हमें पता चल गया 11 आ गई भैया। कितनी आ गई? n की वैल्यू 11। तो ये 11 तो ईयर्स तो ऐसे होगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं ना जी। अब 1995 से आप 11 साल कैलकुलेट करना जरा। 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6, मतलब 2006 में लमसम 2006 में क्या होगी बेटा? उसकी जो सैलरी होगी, सॉरी 2005 में, मतलब क्या है कि आपने 1995 95 96 97 98 99 2 0 1 2 3 4 5, हाँ 2005 में, सॉरी 2005 में जो उसकी सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7000 रुपए 2005 में हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 1995 से कैलकुलेट करना, 1996 से नहीं। मैं पिछले बार 96 से कैलकुलेट किया था, वो 1995 से कैलकुलेट हुआ। ठीक है, 95 96 97 98 99
100 मीन्स 2, फिर 1 2 3 4 5 मतलब 2005 में उसकी जो सैलरी है बेटा कितनी हो जाएगी 7,000 रुपए हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका 20th क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का 5.2 का लास्ट एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो ऑफलाइन आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। बाकी अदर चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय। I don't like to study, studying's not what I do. But if I fail my test, my mama going to use kung fu.